T20 वर्ल्ड कप में भारत का एक ऐसा मैच, एक ऐसा पलटवार जिसने टूर्नामेंट का रुख ही बदल दिया। आज बात होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच हुए उस सुपर 8 मुकाबले की जो बहुत ही जरूरी था। तो सवाल यही है कि जब चैंपियंस की पीठ दीवार से लग जाए तो वो करते क्या हैं? देखिए, डिफेंडिंग चैंपियंस यानी अपनी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हार कर आई थी। प्रेशर जबरदस्त था और सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या टीम इस प्रेशर में बिखर जाएगी या फिर एक चैंपियन की तरह पलटवार करेगी? और इस कहानी का मंच सजा था चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। सिचुएशन सीधी सीधी थी, करो या मरो, दोनों ही टीमों के लिए। जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। हाँ, मतलब हालत बहुत नाजुक थी। साउथ अफ्रीका से जो 76 रनों की बड़ी हार मिली थी ना, उसने भारत को बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया था। सोचिए, एक और हार और खिताब बचाने का सपना वहीं खत्म। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी जान लगाने को तैयार था। मैच शुरू हुआ, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि प्रेशर में भारत बिखर जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था भारतीय बल्लेबाजों का एक ऐसा जवाब जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने प्रेशर को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लिया। और इस पलटवार की कहानी शुरू किसने की? अभिषेक शर्मा ने। अरे वही खिलाड़ी जो पिछले 3 मैचों से लगातार 0 पर आउट हो रहा था। उसने चेपॉक की पिच पर अपनी खोई हुई लय वापस पा ली। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक खिलाड़ी के जबरदस्त कमबैक की कहानी थी जिसने पूरी टीम के लिए माहौल बना दिया। और कमबैक भी कैसा? कमाल का। सिर्फ 30 गेंदें और 55 रन ठोक दिए। इसमें 4 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। अभिषेक ने टीम इंडिया को वो तूफानी शुरुआत दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अगर शुरुआत इतनी धमाकेदार थी तो सोचिए अंजाम कैसा रहा होगा। अंजाम को अंजाम दिया हार्दिक पांड्या ने। सिर्फ 23 गेंदों पर नॉट आउट 50 रन। एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि डेथ ओवर्स का उनसे बड़ा फिनिशर कोई नहीं। और हां, हार्दिक अकेले नहीं थे, उनका साथ दिया तिलक वर्मा ने। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, सिर्फ 16 गेंदें और 44 नाबाद रन, मतलब लगभग 275 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने तो आखिर में आकर स्कोरिंग की रफ्तार को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब देखिए, इतना बड़ा स्कोर अकेले अकेले तो बनता नहीं है। इसकी नींव रखी गई थी कुछ बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप्स पर। पहले अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने 42 गेंदों में 72 रन जोड़े, और फिर आखिर में आकर हार्दिक और तिलक वर्मा की जोड़ी ने तो सिर्फ 31 गेंदों पर ही 84 रन जोड़ दिए, वो भी नॉट आउट। और इन सब शानदार पारियों और साझेदारियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था ये स्कोर, 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन। ये कोई मामूली स्कोर नहीं था, ये एक रिकॉर्ड तोड़ टोटल था। अब जरा ये देखिए कि इस एक पारी में कितने रिकॉर्ड्स टूट गए। ये T20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना। इस टूर्नामेंट का भी ये हाईएस्ट टोटल था। और ये सुनिए, पूरी टीम ने मिलकर 17 छक्के लगाए और आखिरी के 5 ओवरों में 80 रन बनाए गए। कमाल ही है। अच्छा, तो 257 रनों का टारगेट लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन जिम्बाब्वे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लड़ने का जज्बा दिखाया। हालांकि उनकी पूरी पारी की कहानी बस एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसने अकेले ही एक यादगार लड़ाई लड़ी, और वो खिलाड़ी थे ब्रायन बेनेट। एक तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन बेनेट दूसरे छोर पर डटे रहे। अकेले लड़ते हुए 59 गेंदों पर 97 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। वाकई ये एक ऐसी पारी है जिसे हार जीत से परे हमेशा याद रखा जाएगा। ये चार्ट देखकर तो और भी साफ हो जाता है कि बेनेट की लड़ाई कितनी अकेली थी। देखिए, एक तरफ बेनेट के 97 रन हैं और दूसरी तरफ टीम का अगला सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 31 रन। इससे उनकी पारी की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैच के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने माना कि पिछले मैच में टीम में थोड़ी घबराहट थी, पर इस मैच में खासतौर पे पहले 6 ओवरों में टीम ज्यादा शांत और कंपोज्ड थी। मतलब हार के बावजूद वो इसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे थे, जो एक अच्छी टीम की निशानी है। तो इस मैच का नतीजा तो तय हो गया, लेकिन इसका असर पूरे टूर्नामेंट पर पड़ा, और अब सेमीफाइनल की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई थी। भारत ने ये मैच 72 रनों के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया, लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। इस एक जीत ने सेमीफाइनल की पूरी रेस का समीकरण ही बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस नतीजे के बाद साउथ अफ्रीका ने तो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे का सफर यहीं खत्म हो गया।
और सबसे मजेदार बात, अब भारत का अगला मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज से, जो एक तरह का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। मतलब जो जीता वही सिकंदर, वही जाएगा सेमीफाइनल में। और इस पूरी कहानी को खत्म करते हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के इस बयान के साथ। उन्होंने कहा कि टीम जब वेस्टइंडीज से खेलने जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ पेंच कसेंगे। मतलब साफ है, टीम इस जीत से खुश है, लेकिन वो जानते हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है। और ये बयान एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, क्या टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में भी अपना यही फॉर्म जारी रख पाएगी?